नमस्कार दोस्तों, आज हूँ मैं भारत के हरियाणा राज्य के पानीपत ज़िले में। एक गांव है डुमियाना। 1947 से पहले ये मुस्लिम रांगड़ों का एक मीडियम आबादी का गांव था और 1947 में सभी मुसलमान इस गांव से चले गए, सिर्फ दो भाइयों को छोड़कर। जो दो भाई यहाँ पर अब से 25 साल पहले वे गुजरे हैं। डुमियाना गांव में 1947 से पहले एक मस्जिद थी, मंदिर नहीं था। मस्जिद आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आज फिलहाल इस हालत में है। आइए आपको कुछ और जानकारी भी मैं इसके बारे में देता हूँ। 1947 में यहाँ से मुस्लिम रांगड़ जब गए, मुस्लिम राजपूत, तो यहाँ पर एक मस्जिद हुआ करती थी उनकी। और 1947 में जब पाकिस्तान से हिंदू यहाँ पर आए तो उन्होंने इस मस्जिद को गुरुद्वारे में तब्दील कर दिया था, ऐसा बताते हैं। अब चूंकि इस गांव में पाकिस्तान से आए हुए हिंदू परिवार भी और सिख परिवार भी चले गए हैं शहरों में, तो यहाँ पर सिर्फ एक हिंदू परिवार रहता है 1947 में जो यहाँ पर आए थे, और उसके भी केवल घर में 3-4 सदस्य। तो ये अब इसे मस्जिद कहें, फिर बाद में गुरुद्वारा बना हुआ कहें, अब इस हालत में है। देखिए, फोकस करें, जूम करें इस पर, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, नीली वही शाही उसी समय की, बीच में अक्षरों पर अगर आप देखेंगे, इसको आप पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्टॉप करके, जूम करके, ये आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। लिखाई इतनी मिट्टी सी हुई है कि शायद पढ़ पाना यहाँ से मेरे लिए संभव नहीं है। मैं इतनी क्लियर उर्दू नहीं पढ़ पाता हूँ, थोड़ी बहुत पढ़ पाता हूँ, वो भी जब पूरी क्लैरिटी से लिखी हो। देखिए, छोटी ईंटों की 1947 से हो सकता है 20, 50, 100, जितना भी हो सकता है साल पहले ये बनी होगी। आज फिलहाल देखिए ये किस हालत में है। आइए मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ। ये कभी भी गिर सकती है। बड़ी बड़ी इसमें दरारें छत में, चारों तरफ एक एक एंगल, एक एक जगह कवर करें ताकि पता लगे कि ये डैमेज इतनी सीवियरली है कि इसके नीचे यहाँ मेरा खड़ा होना भी बहुत बड़ा रिस्क है। ये कभी भी गिर सकती है। जगह जगह उस समय के रंग आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ पर देखें आप, रंग उस समय के आज भी ताजा हैं, काफी मिट गए हैं। देखिए, चूना है इसमें, ये ब्राउन कलर का, और सफेदी है, चूना है, सफेदी और कलर किए हुए इसमें जगह जगह जगह, और छोटी ईंटों से ये बनी हुई है। लेकिन ये इतना सेंसिटिव है इस समय। आप चारों तरफ देखें, इसमें बड़ी बड़ी दरारें हैं चारों तरफ, और ये कभी भी गिर सकती है। तो जो डुमियाना से पाकिस्तान माइग्रेट हुए हैं, उनके वंशज, उनके परिवारों के लोग इसको देख रहे हों, और जो आपके पूर्वजों ने बताया होगा कि डुमियाना में हमारी एक मस्जिद हुआ करती थी, आज वो मैं आपको अपने कैमरे की नज़र से और यहाँ खुद आके आपको दिखा रहा हूँ। ये सब चीज़ें देख के बड़ा भाव विभोर हो जाता हूँ कई बार। ये देखिए, जैसे कमाल है, ये कलर नहीं मिटे, कुछ कलर मिट गए। यहाँ से गए हुए लोगों की यादें भी हो सकता है धुंधली हो गई हो, वो पीढ़ी खत्म हो गई हो। जो अगली पीढ़ी बची है उसे थोड़ा बहुत याद होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि डुमियाना में से गए हुए रांगड़ यानी कि मुस्लिम राजपूत अब कौन से ज़िले में हैं, किस तहसील में है, किस गांव में है। जहाँ तक मुझे लगता है ये लायलपुर ज़िले में हो सकते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान से हिंदू यहाँ पर आए थे वे पाकिस्तान के लायलपुर ज़िले से, अरौती वगैरह गांव से यहाँ पर आए थे। ये देखिए, कभी जब यहाँ पर रांगड़ों का दबदबा था, जलवा था हरियाणा में, और इस करनाल पानीपत के जो एरिए है, आज हम जब ये ज़िले बन गए हैं, इस एरिया में रहा था, तो कभी ये जगह बड़ी आबाद रही होगी। तो इसमें करीब बताते हैं 80-85% मुस्लिम रांगड़ थे, राजपूत थे, और उस 15% में
हिंदू राजपूत और हमारी हिंदुओं की बाकी बिरादरियां इसमें हुआ करती थी। ये जगह जगह आप देखिए इसमें रंग है, उसी समय की देखिए गड़ी हुई कीलें। इसमें कुछ साल जब तक यहाँ हिंदू परिवार रहे इस गांव में पाकिस्तान से आए हुए, इसको गुरुद्वारे के रूप में कुछ साल तक चलाया गया, यूज़ किया गया इस जगह को। लेकिन फिर जैसे यहाँ से हिंदुओं का माइग्रेशन हुआ, फिर ये जगह अब वीरान हो गई है धीरे धीरे। ये देखिए कोई ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी ये इमारत, ये एक छोटे ही साइज़ की है, और इस पे शायद ये धुंधला हो गया है काफ़ी, वरना इस पे मैं आपको अगर ईयर सन लिखा हुआ मिल जाता तो बड़ा आसान रहता ये सब समझना कि ये बिल्डिंग कब की है। ये देखिए, ये मैं बिल्कुल पास से दिखा रहा हूँ, कुछ मालूमात इससे शायद हो सके। ये देखिए, ये इसका मेन एंट्रेंस है, ये इसका इस साइड का पार्ट है, और छत पर पेड़ पौधे वगैरह सब उग गए हैं। समय के साथ वक्त ने सब धुंधला कर दिया है, सब बदल दिया है। ज़मीन इस गांव पर बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी दबदबा था इन लोगों का। वक्त के साथ इनका माइग्रेशन हुआ। कभी ये लोग हिंदू ही थे कुछ सौ साल पहले, वक्त के साथ धर्म बदला, और धर्म के साथ फिर देश भी बदल गया इनका। और फिर जो ज़मीन जिसके ये हजारों बीघों के ये कभी मालिक हुआ करते थे, वो ज़मीन भी इतनी थी इन लोगों के पास कि वो बटकर भी बची रह गई। यानी कि पाकिस्तान से जो हमारे हिंदू भाई बहन आए, उनको उनकी जो उनके हिस्से में बाटे में ज़मीन आई, वो मिलकर भी बच गई, कई 100 एकड़। फिर उस पर कुछ दूसरे गांव वालों ने कब्जा किया, उस पर लड़ाई झगड़े हुए, और आज वो उस पर दूसरे गांव के लोगों का कब्जा है। जो कभी ज़मीन थी इन लोगों की, इन राजपूतों की, इन रांगड़ों की। और आज से कुछ सौ साल पहले ये सब भी हिंदू ही थे। समय के साथ सब कुछ चेंज हो गया। अब भी इसको गांव में इस जगह को गुरुद्वारे के नाम से बोलते हैं। तो हमने किससे पूछा कि हमें गुरुद्वारा जाना है, तो हमें यहाँ तक पहुँचाया गया, यहाँ तक आए। इसके चारों तरफ अगर आप देखें घर हैं ठीक ठाक। यहाँ कभी पुरानी हवेलियाँ हुआ करती थी, बड़ी बड़ी छोटी ईंटों की, और रांगड़ों की यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मजबूत हवेलियाँ थी। इस गांव में 2 पान्ने थे। जो गांव के लोग हैं वे समझते होंगे पान्ने का मतलब, पान्ने का मतलब होता है हिस्से। एक मुस्लिम पान्ना और एक हिंदू पान्ना। हिंदू पान्ना छोटा था क्योंकि हिंदू करीब 15% के करीब होंगे, और 85% के करीब यहाँ पर मुसलमान थे। इस मस्जिद के फिलहाल इसको गुरुद्वारा बोली है मस्जिद। चारों तरफ बड़ी बड़ी हवेलियाँ हुआ करती थी छोटी ईंटों की, तो वे जिनके हिस्से में आ गई समय के बाद साथ साथ, वे उन लोगों ने तोड़कर अब नए मॉडर्न शेप के मकान यहाँ पर बना लिए हैं। देखिए ये दीवार, ये दरवाज़ा ओपन रहा होगा कभी, उसके बाद में ईंटों से समय के साथ भर दिया गया है। और मैं इसके उधर जाके आपको अगर कोशिश करूँ दिखाऊं, देखिए वहाँ से क्या हाल है। ये दीवार जो है ये कभी भी गिर सकती है, और चूने से चिनाई है कुछ हिस्से में इसकी, और अंदर मिट्टी से भी चिनाई है इस मस्जिद की। ये देखिए यहाँ से दिख रही है, बाहर बिल्कुल जैसा फर्श किया हुआ हो, पत्थर लगाए हुए, इस प्रकार चूना सफ़ेद घिस घिस कर इस पर यूज़ किया गया था। इसके सारे हिस्से डैमेज हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने उरलाना की भी मस्जिद की वीडियो बनाई थी, जो इस समय अब नहीं है। उस पर भी अब एक गुरुद्वारा बना हुआ है, और वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। देखिए पेड़ की जड़ ऊपर पीपल की, इसकी दीवार में कहाँ से होकर आ गई है, जैसे सांप नाग बैठा हुआ कोई, लगता भी ऐसा ही है जैसे सांप नाग हमारी तरफ देख रहा है।
ये चीज़ देखकर लगता है शायद इंसान नहीं, वक्त ही सबसे बड़ी ताकत है।